इंदौर के नवलखा स्टैंड के पास 6 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक रैन बसेरा बनाया जाएगा, जिसका भूमि पूजन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक गोलू शुक्ला और एमआईसी मेंबर मनीष मामा द्वारा किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के नवलखा पर बनेगा शानदार रैन बसेरा। वार्ड 64 में मनीष मामा लाएंगे विकास का नया सवेरा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, एमएलए शुक्ला ने किया भूमि पूजन। 6 करोड़ की लागत से बनेगा सर्व सुविधा युक्त रैन बसेरा। इंदौर विधानसभा 3 में एमआईसी मेंबर मनीष मामा और विधायक गोलू शुक्ला के प्रयासों से 6 करोड़ की लागत से शानदार रैन बसेरा बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने रखी। मंत्री विजयवर्गीय, विधायक गोलू शुक्ला और एमआईसी मेंबर मनीष मामा ने विधिवत भूमि पूजन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मनीष मामा की जमकर तारीफ की और कहा कि रैन बसेरे का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाए। इस संबंध में महापौर पुष्यमित्र भार्गव को निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा, ताकि संस्थाएं रैन बसेरे का संचालन सुव्यवस्थित रूप से कर सके और जरूरतमंदों को इसका लाभ बेहतर तरीके से मिल सके। बड़ी प्रसन्नता है कि यहाँ पर गरीबों के आशियाने के लिए 6 करोड़ रुपए माननीय मोदी जी के माध्यम से हमको प्राप्त हुए। देखिए, हम इसके आसपास सब दूर गरीब बस्ती हैं। कई बार हमारे घर मेहमान आ जाते हैं, छोटे छोटे मकान हैं हमारे, तो उनको आराम से यहाँ पर रुकाने की व्यवस्था हो सकती है। 1 रात 2 रात रुकाना हो तो रात में यहाँ पे आराम से सोएं। और भोजन की व्यवस्था भी है यहाँ पर। भोजन अभी मैंने महापौर जी से कहा है, ये स्वयं सहायता समूह की बहनें हैं, इनका भी उपयोग इनके संचालन के लिए करना चाहिए। यदि ये स्व सहायता समूह अगर लोग तैयार हो जाएं तो इनको भी एकाध देकर देखना चाहिए कि किस प्रकार ये संचालित करती हैं, तो जिससे इनको एक और काम करने का एक अवसर मिलेगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है, प्रदीप मामा जी, मनीष मामा बहुत ऊर्जावान हैं। आजकल तो मनीष मामा का ऐसा नाम चल रहा है कि जितने भी चावल चोर जितने भी है ना, उनके घर में अगर बच्चे नहीं सोते हैं तो माँ बोलती है सो जा, नहीं तो मनीष मामा आ जाएगा। क्योंकि चावल चोरों को सबको इन्होंने बिल्कुल अभी पकड़ रखा है जोरदार। तो मनीष मामा, वैसे मैं मनीष मामा को कब से जानता हूँ, जब इनके 16-17 साल की उम्र होगी इनके, तब से मैं जानता हूँ। और चूँकि छावनी में ही रहते थे, मेरे इनके पिताजी से बहुत अच्छे संबंध थे। मामा जी से मैं विद्यार्थी परिषद का काम करता था, तो इनके यहाँ वहाँ होटल पे हम लोग जाते थे तो पैसा कभी नहीं लेते थे। बीजेपी का कार्यकर्ता आ गया तो कभी पैसा नहीं लेते थे। मामा तो छोड़ता ही नहीं पैसे, अगर इसके होटल पे चले जाओ तो तू भी फ्री में खिलाता है, फ्री में खिलाता है। अच्छा हाँ, यही फ्री में खिलाता सबको, सब कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि संगठन का विस्तार कैसे किया जाता है। उस समय छावनी चौराहा। वहीं विधायक गोलू शुक्ला ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आश्वस्त किया कि आप जो भी काम बोल दोगे वो मैं पूरा कर दूंगा। आपके नेतृत्व में 3 नंबर में विकास की गंगा बहाएंगे। बोलने के लिए तो आप मेरे को बोलने ही मत करो। आप काम के लिए बोल दो। काम जो आप बोलोगे 24 घंटे पूरे तन मन धन से जो भी काम आप देंगे उसको मैं पूरा करूंगा। और ये जो आपने इतनी बड़ी सौगात दी है 6 करोड़ रुपए की लागत से, ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे हुआ। उसके साथ ही मैंने भाई साहब से अभी आग्रह किया है कि नौलखा पे जो इतना ट्रैफिक रहता है, तो भाई साहब ने तुरंत 1 मिनट की देर नहीं करी और बोले गोलू तुरंत मैंने उसकी मंजूरी, मैं अभी बोल देता हूँ, मंजूर कर लिया। नौलखा पे एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने वाला है। उसके साथ ही चिमनबाग ग्राउंड पे भी एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं। आदरणीय भाई साहब ने अभी बोला है कि बोले अपन उसकी प्लानिंग कर लेते हैं, उसको और अच्छे से क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है वो करेंगे। पूरा निरंतर भाई साहब का संरक्षण और भाई साहब के आशीर्वाद से आज जो भी कुछ हूँ भाई साहब के आशीर्वाद से, ये आप सबको बता दूँ। भाई साहब
के मार्गदर्शन में आगे विकास की निरंतर गंगा हम विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 और पूरे इंदौर शहर में बहाएंगे, चाहे वो छावनी का क्षेत्र हो, चाहे वो सरवटे टू गंगवाल हो, चाहे सुभाष मार्ग हो, हर जगह विकास की गंगा हम बहाएंगे। आदरणीय भाई साहब का मैं हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वहीं मनीष मामा ने कहा कि ये रैन बसेरा अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। इसमें यात्रियों और जरूरतमंदों के ठहरने के लिए समुचित व्यवस्था की जाएगी। 200 बेड इसमें उपलब्ध होंगे। इसमें स्वच्छ जल, शौचालय, विश्राम कक्ष, चिकित्सा सुविधा और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे जो नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारे महापौर श्री पुष्प भार्गव जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गोलू शुक्ला जी को मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा कि इस जो विधानसभा 3 और वार्ड 63 में और ये नई जो सौगात दी है रेन बसेरा की, जो जिसमें 200 बेड होंगे और 6 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है रेन बसेरा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ से आसपास के जितने गांव हैं, हमारे खाते गांव, कन्नौत, हरदा, महाराष्ट्र, दूलिया, ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर आते हैं और इंदौर शहर में अपना व्यापार करते हैं। वहाँ के किसान, व्यापारी सब लोग इंदौर आते हैं। तो ये नौलखा का जो बस स्टैंड है यहीं रुकते हैं। यहाँ पर आते हैं महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, वो लोग यहाँ आते हैं। रात में भी यहाँ से बसें आती जाती है। तो रात में यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, चूँकि यहाँ पे जो लॉज और होटल हैं सब किसी में 1000 रुपये, 1500 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये, ऐसे इस प्रकार से यहाँ रुकने की व्यवस्था है। और ये जो रेन बसेरा बना है ये निःशुल्क है, इसका कोई भी रुपया नहीं देना है। तो बहुत बड़ी सौगात है हमारे क्षेत्र को। बहुत वर्षों बाद यहाँ पर बहुत बड़ा रेन बसेरा बनने आ रहा है। मैं मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को, हमारी इस क्षेत्र की जनता की ओर से और यहाँ आने वाले यात्रियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार का यहाँ रेन बसेरा की यहाँ व्यवस्था की है लोगों को ठहरने की। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य गरीब और बेसहारा लोगों को सुरक्षित और ससम्मान आश्रय देना है। इस अवसर पर निगम अधिकारी, जनप्रतिनिधि सहित बीजेपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।